नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक कमलेश्वर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मीडिया से चर्चा करते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पंचायत चुनाव में तानाशाही रूप अपनाया है। 15 साल में एक बार भी परिसीमन नहीं हुआ है। कमलनाथ सरकार में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की थी। बीजेपी के नेता उच्च न्यायालय गए थे, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। सरकार ने एसटी वर्ग में पैसा एक्ट लागू कर दिया है, लेकिन उसका कोई प्रारूप क्या है? राज्यपाल अध्यादेश लेकर आए हैं, वह गलत है। किसी कानून लाने पर ही अध्यादेश ला सकते हैं। प्रदेश सरकार संविधान का मखौल उड़ा रही है। परिसीमन कराना जरूरी था, लेकिन साल भर पहले हुए परिसीमन को सरकार नहीं मान रही। जल्दबाजी में निर्वाचन आयोग ने सरकार के दबाव में निर्णय लिया है। सरकार को इस बारे में पुनर्विचार कराना चाहिए। मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सैयद जाफर के बयान से कांग्रेस ने किनारा किया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस कोर्ट नहीं जाएगी, लेकिन जो लोग कोर्ट में इसके खिलाफ गए हैं और जो लोग चुनाव आरक्षण को लेकर हुए अन्याय को लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी, हमारे सक्सेना जी, हमारे सभी समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं आज इनके साथ कुछ बड़े महत्वपूर्ण विषय जो बड़ा चिंता का विषय है, उस विषयों पे आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहेंगे। सबसे पहले आज हम ऐसे महान पुरुष परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बाबा साहब के चित्रों में सशक्त नमन करते हैं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि संविधान के मूल्यों से घृणा करने वाले लोगों का शासन देश और प्रदेश में चल रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। आज एक तरफ जहाँ बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिन्होंने एक हमें सुंदर सा संविधान बना के दिया और सबको समानता का अधिकार दिया और हर कई नगरीय निकाय नगर पंचायत में आ गई थी। इन सब बातों को ध्यान में रख के हमने परिसीमन की कार्रवाई की थी और आरक्षण का भी हमने रोटेशन में प्रावधान किया था। बड़ा निष्पक्ष भाव से आरक्षण की प्रक्रिया जिला पंचायत अध्यक्ष का छोड़कर बाकी हमारे चाहे ग्राम पंचायत का हो या जनपद का हो तो जिला पंचायत के वार्डों तक का आरक्षण बहुत ही निष्पक्ष भाव से हुआ। यहाँ तक कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग इस आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया को रोकने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में भी गए और माननीय उच्च न्यायालय ने परीक्षण के दौरान उनके आवेदन को खारिज कर दिया। पर दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में काबिज हैं जो संविधान को नहीं मानते, संविधान को दरकिनार करके संविधान का गला घोटने का काम कर रहे हैं और उनके द्वारा जिस तरह से तानाशाही वाला प्रक्रिया अपनाया गया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बड़ा चिंता का विषय है, अभी सरकार ने पैसा अधिनियम लागू कर दिया। अनुसूचित क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी ये किसी को नहीं मालूम। ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। पैसा एक्ट बना दिया, उसके तहत अब कैसे होगा, क्या आधार होगा, कैसे चुनाव कराएंगे इस एरिए में, ये भी बड़ा चिंता का विषय है। सरकार की तरफ से कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। नए मतदाताओं को वोट डालने के अधिकार से भी वंचित करने का काम कर रहे हैं, जबकि 1 जनवरी जो नई वोटर लिस्ट प्रकाशित होती है। क्या इतनी कौन सी ऐसी जल्दी थी? आप थोड़े दिन रुक जाते। कुछ हम संविधान में उल्लेखित तथ्यों का, जो कि जैसे संविधान में अनुच्छेद 355 प्रत्येक राज्य की सरकारें भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करेगी, ऐसा 355 अनुच्छेद में उल्लेख है। 2
243D त्रिस्तरीय पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी तरह 243T नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी तरह 213 राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश लाया जाए। देखिए, पंचायत चुनाव की जो घोषणा की गई है ये पूरी तरह से संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसके विपरीत जाके की गई है। जो अध्यादेश लाया गया है वो अध्यादेश लाने का अधिकार जब पूर्व से भारतीय संविधान में 243D और 243T में उल्लेख है, पहले से उल्लेख है कि आरक्षण में रोटेशन और परिसीमन 5 साल में कराने के बाद ही चुनाव कराने की व्यवस्था है, तो उसको राज्य सरकार नहीं बदल सकती है। ये जो कर रहे हैं गैर कानूनी है और ये कहीं न कहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज का सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था उसको साकार करने का जो काम किया था, दिग्विजय सिंह जी ने जो यहाँ व्यवस्था बनाई थी जब मध्य प्रदेश की सरकार थी, उनके अधिकारों के साथ हनन है। हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो युवा साथी हैं जो सपना सजोए हुए थे नए आरक्षण के रोटेशन के हिसाब से, उनको रोकने का प्रयास है। कोर्ट में जाने की बार बार बात सामने आ रही है। वस्तु कोर्ट में बहुत सारे जो प्रभावित लोग हैं, बहुत सारे लोग कोर्ट में गए हैं और माननीय न्यायालय ने भी, हमने जो पहले परिसीमन का जो कार्रवाई की थी, रोटेशन में आरक्षण की जो कार्रवाई की थी, उसको वैध माना था। बहुत सारे लोग गए थे और उन्होंने इसको वैध माना था, पर दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्यायालय को मानती कहाँ है। परिसीमन, आरक्षण, तमाम चीज़ों को लेकर अभी धनोके जी ने जो बात कही है, चारों चीज़ों की तैयारी नहीं है, उसके बावजूद ये चुनाव हो रहे हैं, तो यदि निरस्त करती है सरकार, पूरा ठीकरा आप लोगों पर ठोक देगी कि भाई ये ना विपक्ष ने इस तरह से ना कोर्ट गई थी, इस कारण सबने सब करा। देखिए, विपक्ष कोर्ट नहीं गई है, विपक्ष चाहती है निष्पक्ष भाव से चुनाव हो। हमने जो व्यवस्था बनाई थी पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, सभी वर्ग को समानता का अधिकार देने के लिए जो हमने व्यवस्था बनाई थी, जो कानून में प्रावधान है उसके तहत चुनाव हो, उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम चाहते चुनाव हो और हमने सशक्तिकरण किया था। इन्होंने 15 साल में कमज़ोर करने का काम किया है। इन्होंने कौन सी मजबूती की है? हमारी जब सरकार थी हमने मजबूत बनाने का काम किया था और सरकार हमारी बनी तो भी हमने बहुत सारे सुधार के कार्यक्रम किए और मजबूत बनाने का काम कर रहे थे। 15 साल से तो परिसीमन ही इन्होंने नहीं किया था, डिलिमिटेशन की कार्रवाई नहीं की थी, जिसको हमने किया, और 1071 नई पंचायतें बनाई थी जिसको ये 0 कर रहे हैं। और एक तरफ आरक्षण में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए तो रोटेशन में आरक्षण कर रहे हैं, और जो हमारे जनपद अध्यक्ष है, ग्राम पंचायत के सरपंच है, पंच है, जनपद सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य, जिनका पहले रोटेशन में आरक्षण हो गया था, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। 7 साल पहले वाली स्थिति में ले जाके धकेल रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? कौन सा नियम है? कौन से नियम के तहत किया है? खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon